दोस्तों, आप लोग सकुशल होंगे। आज हम एक नए पाठ लेकर आए हैं। यह पाठ का नाम है अलंकार। सबसे पहले शब्द का अर्थ क्या होता है? अलम करोति इति अलंकार। जो हमें सुशोभित करता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह मनुष्य आभूषण धारण कर लेता है तो उसकी सौंदर्य बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार बहुत जरूरी है। इस मानव शरीर को मानव शरीर रूप में रखने के लिए हवा जरूरी है। ठीक उसी तरह काव्य के सौंदर्य के लिए अलंकार बहुत जरूरी है। अब हम अलंकार के बारे में जानेंगे, उनके परिभाषा के बारे में जानेंगे कि परिभाषा सही क्या है अलंकार का। तो अलंकार का परिभाषा मैं एक लाइन में बताने जा रहा हूं। जिन तत्वों से काव्य यानी कविता की सुंदरता बनाया जाता है, काव्य सुंदर लगते हैं, काव्य सरल और सहज बन जाता है, काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, उन्हें अलंकार कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिन तत्वों से कविता या काव्य को सुंदर बनाया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। जिन तत्वों से यानी जिन कारकों के द्वारा कविता को सुंदर बनाया जा वो अलंकार कहलाता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, याद रखिएगा। पहला अलंकार जो होता है वह है शब्द अलंकार और दूसरा जो है वो अर्थ अलंकार है। एक अलंकार और भी होते हैं, लेकिन विशेषकर दो अलंकार का प्रयोग ज्यादा होता है। आपकी परीक्षा में भी दो अलंकार के बारे में ही पूछा जाता है। इसलिए अलंकार के दो भेद हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा क्या है? अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जब शब्दों के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द के माध्यम से, जब शब्द के माध्यम से क्या होती है? कविता की या काव्य की सौंदर्य में वृद्धि होती है तो उसे हम लोग शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार क्या होता है? जहां पर शब्दों के बदले अर्थ से कविता के सौंदर्य बढ़ता है उसे उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। यानी जहां शब्दों के बदले अर्थों से कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। तो आज हम लोग जाना अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद हैं। अब हम दूसरे क्लास में भेदों का समुचित व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।